पहली बार कल के इस दबाव में 100 डीएमए के नीचे निफ्टी इस साल 2024 में बंद हुआ है। ये सूर्यास्त कब होगा भैया? 4 जून के बाद। नहीं, आज तो 3:30 बजे जब हुआ तब जाके समीकरण भाई साहब बहुत ही परेशान कर दिया इस हफ्ते ने। खैर, आज जो है रिएक्ट करना है बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो ब्याज दरों का फैसला और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, दोनों प्रिंट्स आ चुके। रिएक्ट करें ना करें, इस पर बातचीत तो करना बनती है। रिजल्ट्स के लिहाज से एक बड़ा दिन सामने खड़ा है। 3 निफ्टी के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जाएंगे और साथ साथ 5 वायदा बाजार की और कंपनी जिनके नंबर्स अवेटेड। और आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। खैर, इन सब के बीच में कल के पेन से उभरने के इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। 80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 1/3% मजबूती के साथ खुलेंगे। सुबह से इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हालात पटरी पे आएंगे ऐसा दिख रहा है। शायद खुलेंगे तो वापस 22,000 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर जा रहे होंगे। उसके बाद के बिहेवियर के लिए जानना होगा दरअसल ये ग्लोबली, पहले ग्लोबल दिखा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे सारा ग्लोबल मूड कैप्चर करवाएंगे। वीरू से जानेंगे भाई ये कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करवाएंगे और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वैसे आप सबको, आप लोगों को भी अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं। आज कहते हैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सोना और ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। मन बना लिया क्या? सोने की ज्वेलरी है ना? हाँ? सोने की ज्वेलरी खरीदनी। सोने की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। वीरो, क्या प्लान है भाई आज का? ब्रिटानिया मारी गोल्ड भी तो सोने का ही है ना? हाँ? उसमें तो सोना ही है ना, वो भी ले लेंगे। क्या? ब्रिटानिया मारी गोल्ड लेना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ दिमाग में मेरा था, एक इमेज दिखाई है स्क्रीन पे। अपन ने भी यही सोचा था, पार्ले गोल्ड पार्ले अपना भी काम बाकी जो खरीद सकते हैं भाई असल गोल्ड खरीदिए। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की निशानी है आज के दिन। खैर, ये आपने दिखा दिया भाई गिफ्ट निफ्टी का मूड बढ़िया है, तो ऐसे में एशिया और ओवरनाइट यूएस के क्यूज दिखा दिए जरा। हमारे एशियन पियर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, हरे में ही है, काम के बाजार तो सब हरे में दिख रहे हैं, जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, ये देखिए। और ओवरनाइट जो यूएस से क्यूज आए वो ठीक ही है, 1/4 से 3/4% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। जबकि कल यूएस के फ्यूचर्स जब हम और एशिया ट्रेड कर रहे थे 1/4-1/3% दबाव में थे, तो उस लिहाज से तो सेशन बहुत बढ़िया पैन आउट हो गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब वो बता रहा है सारी बेंचमार्क्स कहां छोड़ी गई थी और कहां पे आज सुबह खड़ी हुई हैं। नीरज जी, क्या नहीं हो गया भैया? वो कुछ प्रोड्यूसर साहब लिखे इनिशियल जॉबलेस क्लेम से कुछ राहत वाहत टाइप क्या चल रहा है? हमने कल एक बात आपको बताई थी। हाँ। कि हम लोग ट्रिगर हैप्पी लोग हैं। हाँ। हल्का से कुछ हुआ नहीं, कूद पड़े एकदम से। हाँ। तो कल जो बेरोजगारों का नंबर आया वो उम्मीद से ज़्यादा आया। नंबर कितना आया? 22,000 बढ़ के 2,31,000। अनुमान था कि 2,10,000 के आसपास आना चाहिए। एकदम खुश, पटाखे लगने लगे कि अब तो रेट कट के रहेगा, कुछ भी हो जाए। और मार्केट चल पड़ा। तो तेज़ी आ गई बहुत बड़ी। और तीनों इंडाइसेस आप देखिए, मतलब इम्पोर्टेंट ये था कि S&P ने कल फिर से 5200 के ऊपर का रीच कर दिया मार्क। और डाउ में ज़्यादा बड़ी तेज़ी बनी है। डाउ में क्यों इतनी बड़ी तेज़ी बन रही? लगातार 7वें दिन से, ये भी मैं बताऊंगा। तो ये जॉब डेटा को लेकर के मार्केट खुश हुआ, क्योंकि लगातार 2-3 डेटा उसके फेवर के आ गए हैं। GDP वाला भी आ गया, इन्फ्लेशन वाला भी आ गया, ये भी आ गया। तो उनको लगता है कि ये सही मामला चल रहा है। 4 जून को कुछ माहौल बन सकता है, कटेगा तो बाद में ही, लेकिन 4 जून को माहौल बन सकता है। तो एक रीज़न ये बड़ा था वहाँ पे तेज़ी का, इसलिए मार्केट तेज़ी में आया है। लेकिन बहुत थिन वॉल्यूम पे ये तेज़ी हुई, ये ध्यान रखना, थिन वॉल्यूम पे है। दूसरा ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड ने बहुत तेज़ रिएक्शन दिया कल। 2 साल वाली, 3 साल वाली और 10 साल वाली दोनों नीचे आई हैं। तो उसका एक बड़ा कारण ये बताऊँ कि $25 बिलियन की कल बॉन्ड सेलिंग भी हुई है, तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका भी है। तो प्योरली इसको कंट्रीब्यूट मत करिएगा। गोल्ड बढ़ गया कल
अब अक्षय तृतीया की बात करते हैं ना, गोल्ड बढ़ गया, ये ऐसे ही होता है, 2350 हो गया। कोई ना कोई बहाना मिल जाए। और उधर भी होता है और क्या दुकान वाले वैसे भी आज थोड़ा सा महंगा ही बेचते हैं। तो क्या अमेरिका में Markup भी अक्षय करके। तृतीया मनाते हैं क्या? गुजराती लोग हैं वहाँ भी मनाते होंगे, तो उधर गोल्ड महंगा हो गया। हाँ, तो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कह रहा था कि डाउ क्यों बढ़ रहा है इतना 7 दिन से लगातार, क्योंकि डाउ में सिर्फ 3 दिग्गज IT कंपनी है, इंटेल वगैरह, तो उसके ऊपर उतना असर नहीं पड़ रहा, और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी है, लगातार तेज़ी है, तो वो लगातार बढ़ रहा है। और ये गिर रहा है क्योंकि इसमें कंपोजिशन उनका ज़्यादा है, S&P वालों में 30% करीब टेक कंपनीज है, तो वो नज़र में। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में कल पढ़ रहा था, उसमें से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट तो अल्ट्रा बुलिश आ गई, उसने कहा यहाँ से 10% चलेगा S&P साल अंत तक, तो 5700 के लक्ष्य दे दिए उन्होंने। 5000 बोला आया, 5200 बोला आया, अभी 5700 आ गया। 5700 उनका आ रही है। उनका एक बड़ा लॉजिक ये है, टेक्निकल रीजन से उनको लगता है ये आया, क्योंकि इतिहास में जब जब इस लेवल पे जॉब रिपोर्ट आई हैं तब इतनी बड़ी तेज़ी बनी है। इस लेवल में मतलब जॉब रिपोर्ट लगातार जो है वीक हो रही है, जॉब रिपोर्ट इन द सेंस कि वेज हाइक, इस बार का सारा print गड़बड़ा गया था। जोल डेटा, हाँ सब गड़बड़ा रहा ना, तो उनको लगता है सब उस फेवर की तरफ जा रहा है जहाँ पर रेट कट हो जाता है और इकोनॉमी खुश होती है, तो उन्होंने उस ऐतिहासिक आंकड़े के आधार पर एक बता रहा हूँ, जिस दिन कट होगा ना उस दिन वाट लगनी है। मैं बता रहा हूँ कि इतना ट्रिगर है कि एक चीज़ आई ना 10 चीज़ें निकाल के दे दिया। जैसे आज अपना S&P ये दिख रहा है गुजरात वाला निफ्टी, तो जैसे ही होगा ना सब चारों तरफ हरियाली आ गई, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, और एक दिन गिरा तो सब बुरा है। तो US मार्केट को उसी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा तूफानी वानी बदल गया। अच्छा, ब्रिटेन ने रेट कट नहीं किया, लेकिन हिंट किया है जून में काट दूंगा मैं, और ज़रूरी नहीं कि चुनाव है तो मैं रुक जाऊं, कट करेंगे। कल स्वीडन ने किया था, परसों किया था, कल पेरू ने भी काटा है, मतलब माहौल धीरे धीरे बन रहा है। देखो नहीं, ब्रिटेन का बनता है, सही किया उन्होंने, अगली बार काट देंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये है मामला कुल मिला के। दिक्कत में उनकी इकोनॉमी। खैर, ये है समीकरण। ग्लोब अच्छा है, मतलब इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, एब्सोल्युटली एकदम ट्रिगर हैप्पी वाली बात, और गिफ्ट निफ्टी बढ़िया मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। अब वीरू से जान लिया जाए कल डेटा वेटा, पता नहीं क्या है आजकल। इंडिया विक्स थमा, हम थमे, इंडिया विक्स चला, हम गिरे, सिंपल इक्वेशन बैठी हुई है। कल 6.5% चला, फिर वाट लग गई। कल इनफैक्ट कल बैक टू बैक 11th स्ट्रेट सेशन था जब विक्स मजबूत था। 18 में हो गया, कहाँ 10.4 और कहाँ 18.2। खैर वीरू, ये तो एक ही क्यू है, ये तो पता नहीं आज दिन में कैसा बिहेव करेगा, एक्चुअल डेटा कैसा है। इस गैप अप कल वो 22,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, समीकरण तो बिगड़ा बिगड़ा सा, मूड खराब सा दिख रहा है।